आई एम हेयर विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा मैथ्स के ब्लूप्रिंट के बारे में फॉर अपकमिंग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले तो यार ये समझ लो कि ये ब्लूप्रिंट होता क्या है। उससे पहले आपको एक चेतावनी दे दूं, मैं ऑफिशियल ब्लूप्रिंट करके कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। बोर्ड कभी भी या फिर सीबीएसई कभी भी हमको ना तो चैप्टर वाइज वेटेज बताता है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करिकुलम भी चेक करोगे ना बेटा तो यूनिट वाइज वेटेज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं मिलेगा। तो बोर्ड ना तो हमको चैप्टर वाइज वेटेज बताता है, ना आपको यह बताता है कि बेटा मैं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा, इस चैप्टर से केस बेस्ड या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। अब सर अगर बताता नहीं है तो आप कैसे बताने वाले हो हमको? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सही बात है भाई, तुमको क्वेश्चन पूछने का हक है, ठीक है। तो बेटा ये जो मैं ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं ना, ये मैं एनालाइज करके लेकर आया हूं, और ये एनालाइज मैंने कहां से किया है? सोर्स क्या है? सोर्स इज ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर। उसको मैंने एनालाइज किया और बेटा बहुत टाइम लगा है मेरे को ये सेशन बनाने के लिए। तो इसलिए अगर मैं यहां पर आपको जो बातें बताऊंगा, अगर आप उसको सुनते हो, समझते हो, मैं उसके साथ ये भी बताऊंगा बेटा ये चीज एकदम परम सत्य नहीं है, लेकिन ये चीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा पेपर बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को इसके अराउंड लेके चलोगे तो शायद आप लोगों की तैयारी बेस्ट पॉसिबल वे से हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बेटा, ऑफिशियल बात करेंगे हम लोग कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है। तो आपको पता है भाई, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो यूनिट है इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 8 मार्क्स का है, ठीक है, 8 मार्क का ये पूछा जाएगा। फिर अलजेब्रा बेटा जिसमें आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आता है, 2 चैप्टर, ये 10 मार्क के पूछे जाएंगे और इससे कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब मैं आपको बताऊंगा मैट्रिसेस इतने मार्क्स का पूछा गया, डिटर्मिनेंट्स इतने मार्क्स का पूछा गया, तो आप लोगों को प्लीज इस तरीके से समझना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि आपको 4 नंबर का प्रॉपरली मैट्रिसेस से दिख जाए, 6 नंबर का इससे दिख जाए, या फिर मान लो 2 नंबर का मैट्रिसेस दिखे, 8 नंबर का डिटर्मिनेंट्स दिखे, तो वो वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं एनालाइज करके लाया हूं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगी है, और इसलिए इस वीडियो को यार यहीं पे ही एक बारी लाइक जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा तीसरा यूनिट है कैलकुलस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा यूनिट है, 5 चैप्टर्स हैं आपके, 35 मार्क्स के। फिर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, लेकिन बहुत अच्छे खासे मार्क्स होल्ड करता है, तो ये भी 14 मार्क्स का पूछा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग हर बच्चा बेटा इसको तो मिठाई की तरह खा जाता है ना, 5 मार्क्स का आपका एलपीपी भी पूछा जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी इज ऑफ 8 मार्क्स। ये सब ऑफिशियल है, ये सब आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब देखो कैसे मैंने इस ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया है और आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ब्लूप्रिंट बना के लाया हूं। चलो तो बेटा ब्लूप्रिंट में होगा क्या, एक तो आप लोगों को चैप्टर वाइज वेटेज का भी अंदाजा लगेगा कि हां सर ये चैप्टर, जैसे देखो यहां पे मैंने बताया 2 चैप्टर्स 8 मार्क्स के हैं, लेकिन मेरे को इनका इंटरनल डिवीजन नहीं पता, लेकिन मैं सैंपल पेपर की मदद से इस इंटरनल डिवीजन का आइडिया लगा के लाया हूं आप लोगों के लिए। अगर मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करूं बेटा, जो हमारा पहला चैप्टर है, मैंने देखा सैंपल पेपर में उससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एक एमसीक्यू पूछा गया था 1 मार्कर का, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस टोटल मार्क्स कितने हो गए? 6, ठीक है, और इसका एक एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और एक 5 मार्क के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आईटीएफ पे आता हूं तो बेटा देखो यहां पे आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपको 8 ही मिलेगा, जो कि ऑफिशियल है, ठीक है। तो मेरा जो भी डेटा है वो ऑफिशियल से सिंक होगा, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं बेटा। ऑनेस्टली बोलूं तो 2 घंटा लगा है ये सब एनालाइज करने में। 3 जगह मैंने चीजें खोली हैं, एक ऑफिशियल सैंपल पेपर खोला है, एक अपना ऑफिशियल करिकुलम खोला है, और फिर एक जगह नोट्स पे मैं लिख रहा था ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग अपने अलजेब्रा वाले सेक्शन पे, यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं। तो यहां पे हमने देखा यार कि मैट्रिसेस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था बस, और डिटर्मिनेंट से 4 क्वेश्चन यहां पे थे, और एक आपका 5 मार्कर का था। अब मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स क्योंकि इंटर रिलेटेड है बेटा, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर मैट्रिसेस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, 3 मार्क का, एक 2 मार्क का, और यहां से डिटर्मिनेंट्स की वेटेज कम हो जाए। तो मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स वैसे भी बेटा ये ना इंटरकनेक्ट करके पढ़ाए जाते हैं, तो मैं तो बोलता हूं इन दोनों चैप्टर्स को ना आप एक ही मानो,
ठीक है, तो आपको अगर मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट्स का चैप्टर दिखता है तो मैं उसको मैट्रिसेस या फिर डिटरमिनेंट नहीं बोलूंगा, मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट्स ही बोलूंगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आता है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हाई वेटेज यूनिट कैलकुलस। कैलकुलस की शुरुआत होती है बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ऑफिशियल सैंपल पेपर में मैंने देखा कि हमको 2 एमसीक्यूज देखने को मिले और एक 3 मार्कर देखने को मिला। तो मतलब 5 नंबर का आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखने को मिला। एओडी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। एक आपको एमसीक्यू देखने को मिला और 3 आपको 2 मार्कर्स देखने को मिले। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं बेटा तो ये 7 हो गया और एक केस बेस्ड भी देखने को मिला। देखो कितनी हाई वेटेज है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 4, 6, 10, 10 से 11 मार्क्स का एओडी आया बेटा। फिर इंटीग्रल्स, इसमें डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों हैं। तो यहां पर एक एमसीक्यू देखने को मिला, एक 2 मार्कर और 2 3 मार्कर। तो 6, 2 8, 1 9 मार्क्स का इंटीग्रल्स भी आपको देखने को मिला। फिर आता है बेटा एओआई। एओआई में आपको एक लॉन्ग जो आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं और यहीं से ही पूछा जाता है यूजुअली कैलकुलस में 5 नंबर का क्वेश्चंस, एक आपको 5 मार्कर देखने को मिला। इसके बाद बेटा लास्ट चैप्टर होता है कैलकुलस का डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहां पर आपको एक 3 मार्कर और 2 एमसीक्यूज देखने को मिले। तो अगर मैं बेटा कैलकुलस के चैप्टर्स को ही प्रायोरिटाइज करूं ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो जाता है एओडी मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद बेटा मेरे लिए इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो एओआई जो है वो स्कोरिंग है, तो ये भी, तो एओडी इज ग्रेटर देन इंटीग्रल्स। फिर उसके बाद मैं तीनों को बेटा सेम कैटेगरी में डाल दूंगा क्योंकि तीनों के तीनों 5-5 मार्क्स के। और आप जब इसको कैलकुलेट भी करोगे ना आपको 35 मार्क्स ही दिखेंगे। सब कुछ ऑफिशियल से सिंक होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बेटा वेक्टर्स की बात करूं तो 4 आपके वेक्टर्स और 3D बेटा आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप देखते ही हंसी आ जाएगी चेहरे पे कि सर मजा आ गया, यहां से तो मेरा 1 मार्क कोई काट के दिखा दे। 4 आपके एमसीक्यूज बेटा और एक आपका केस बेस्ड। फिर 3D की बात करूं, 3D ज्योमेट्री की, तो बेटा 2 आपके एमसीक्यूज, एक आपका 2 मार्कर, एक आपका 3 मार्कर। फिर बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 5 नंबर का आता है। अब 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, लेकिन ऑफिशियल सैंपल पेपर में देखा कि उन्होंने इसको ऑब्जेक्टिव में भी घुसा रखा था और एक हमसे यहां पे चीज पूछी हुई थी, 2 मार्कर पूछा हुआ था। ठीक है, क्लियर है। यहां पे बेटा एक चीज में ना सही कर दूं, यहां पर ना ये 3 मार्कर होगा। ठीक है, यहां पर ये 3 मार्कर होगा, 5 नंबर की इसकी वेटेज होती है यूजुअली। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बेटा देखो एक आपका ये आया है ऑब्जेक्टिव, एक आपका 3 मार्कर आया है और एक आपका केस बेस्ड भी आया है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर चैप्टर से पूछा जा रहा है, लेकिन केस बेस्ड पे अगर हम फोकस करें तो यार प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D और एक और केस बेस्ड हमारा आया है एओडी से। तो आप समझ सकते हो कि ये 3-4 चैप्टर्स ना इंपॉर्टेंट है जहां से केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब तो वैसे ही बेटा कॉम्पिटेंसी का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो गया है, तो 5 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो सब्जेक्टिव, लेकिन वो भी थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। तो इसलिए आपको 5 मार्कर और 4 मार्कर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ 3-4 चैप्टर को सोच के ना मत पढ़ना कि सर इसी के ही हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस या केस बेस्ड करते हैं। नहीं, आपको हर चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। हम लोग अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार करेंगे ना। हम लोगों ने एक प्रिडिक्शन कर ली, अंदाजा लगा लिया कि सर समझ आ गया किस तरीके से चीजें चल रही हैं। जैसे कैलकुलस में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, तो हमने एक आइडिया ले लिया कि यार एओडी और इंटीग्रल्स सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन आएगा तो सर बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओआई, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे रख सकते हो, लेकिन इसके आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो बेटा आई होप आप लोगों को मेरी 2 घंटे की मेहनत पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़। जय हिंद।